हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय सचिन। हाय आदित्य। सलोनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। न्यू, नॉट न्यू लोकेशन, बिस्तर है मेरा। एक्चुअली ठंड इतनी ज्यादा है ना, आज निकल ही नहीं पा रहा हूँ। हाय। गुड मॉर्निंग। चलो, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। आज इस चैप्टर का निपटारा करना है ना? है खुशी। चल। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। गुड मॉर्निंग, हाय प्रणव सर। बेड के वहाँ व्हाइट बोर्ड सेट क्या करोगे? टीचर का जिंदगी है बाबू। बेड के ऊपर ही व्हाइट बोर्ड होता है, ये मेरा टू डू लिस्ट होता है। जनरली रोज जो काम करना होता है ना, वो ये बेड के ऊपर वाले इस पे लिखा रहता है। तो हाँ, गुड मॉर्निंग देवांशु। चलो, गुड मॉर्निंग। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, सब लोग को आ जाने दो, है ना? हाँ, रात में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कभी फॉलो किया आपने? हाँ बेटा, फॉलो करता हूँ तभी तो ये हाल है। सर, प्लांटेशन ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम वैरायटी क्रॉप्स में कंफ्यूजन, अभी वो कर देंगे, सब कर देंगे, टेंशन मतलब। सारा आज यही चलेगा, इसको खत्म करके उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे इसका। कोई बात नहीं बेटा, आज इसको खत्म करके। हाँ ठीक है, आज इसको खत्म करके खत्म कर लेंगे। आज टेस्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चन है आपके उसके लिए। तुम ही तो बोल रहे थे उस ग्रुप को ऐड करना, संभालो ग्रुप को। हाँ, डीपीपी आज भेज देंगे। आज आज इसका पूरा प्लांट फिजियो का आज जितना कुछ डेटा है सब मिल जाएगा आपको, है अपना। ठीक है। प्लांट फिजियो में तुम्हारा प्लांट ग्रोथ का डीपीपी, प्लांट ग्रोथ का क्विज, फुल सिलेबस टेस्ट सब आपको मिल जाएगा। आज आज आपको सब सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद। प्लांट फिजियो आज द एंड हो जाएगा, ठीक है। कल प्लांट फिजियो का कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा आपको। गुड मॉर्निंग, ठीक है। कल आपका प्लांट फिजियो का कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा। हम्म। बहुत सर्दी, अरे यार यहाँ भी बहुत ठंड है यार आजकल, तो आज तो भयानक। हाँ हाँ, 4 बजे सुबह। इसके बाद का भी हम कर लेंगे पोल। क्या करेंगे क्लास के लास्ट में? इसके बाद का पोल कर लेंगे, कौन सा चैप्टर लास्ट करेंगे, ठीक है। चलो सर। डीपीपी नीट प्लस टेलीग्राम चैनल, अरे कर लेंगे, कुछ ना कुछ टाइम का भी तुम लोग का कर लेते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, सो के उठे ही हैं, अभी ब्रेकफास्ट कहाँ से करेंगे? चलो। चलो शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस कोमा लिविंग और डेड? लिविंग हुआ बाबू, बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो लिविंग ही हुआ ना। चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। नीट प्लस है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। नीट प्लस टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो इसको। चलो आगे। हम लोग कर लिए थे ऑक्सिन, कर लिए थे गिबरलिन, कर लिए थे, है ना? ऑक्सिन कर लिए थे और गिबरलिन कर लिए थे, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है क्वेश्चन का। आज मैं इसका सॉर्ट आउट कर रहा था क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन उसी के पीछे, कौन सा किसका क्या काम है, काम पे ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ज्यादातर हॉर्मोन्स का क्या काम है, एक दो फोटो पीरियड पे क्वेश्चन था, प्लास्टिसिटी वगैरह पे भी एक क्वेश्चन था, ऐसे, हाँ, ठीक। तो चलो, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया, डिस्कवरी ऑफ डार्विन चचा हो गया, फिर उसके बाद ऑक्सिन हो गया, गिबरलिन हो गया, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा था जल्दी बताओ? सबसे पहला डिस्कवर गिबरलिन कौन सा था? सबसे पहला डिस्कवर गिबरलिन कल कराए थे, जल्दी बता दो सब लोग। GA3, गुड।
गुड 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 गुड, है ना? तो GA3 वाज द मोस्ट कॉमन डिस्कवर्ड ज्वेलिन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, देखो, अब अगर हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस कराता है। साइटोकाइनेसिस पता है ना, दो तरह का चीज होता था, एक होता था कैरियोकाइनेसिस, एक होता था साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या करता था? न्यूक्लियर डिवीजन करता था, सेल वॉल का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो साइटोकाइनेसिस। तो इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, राइट? एंड इट वाज डिस्कवर्ड एज काइनेटीन। जो जिस फॉर्म में डिस्कवर हुआ था दैट वाज काइनेटीन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन व्हिच इज अ प्यूरिन, ऑब्वियसली, है ना? एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म था, ठीक है? एंड फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ऑटोक्लेविंग क्या होता है? ऑटोक्लेविंग क्या होता है, पता है किसी को? ऑटोक्लेविंग, नहीं, देखो क्या होता है, हम क्या होता है इसका न्यूक्लियस निकालते हैं, ठीक है? और इसके न्यूक्लियस से सेग्रीगेट करते हैं इसका नाइट्रोजन बेस। हाँ, न्यूक्लियस से सेग्रीगेट करते हैं इसका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है? तो ये होता है तुम्हारा ऑटोक्लेव हेरिंग, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है? काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। ऑब्वियसली प्लांट में काइनेटिन नेचुरली अकर नहीं करता। सर्च फॉर द नेचुरल सब्सटेंस फॉर काइनेटिन लाइक साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी वाज आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कलर। जियाटिन प्रोटीन होगा मेज में, ठीक है? तो जियाटिन हम लेते हैं कॉर्न कर्नल से और मेज से, राइट? कॉर्न का वो नहीं होता कर्नल, सॉरी, गला का बुरा हाल है। कॉर्न का कर्नल ये होता है, ये होता है ना, टैसल्स होता है कॉर्न का, जिसमें ऐसे छोटा छोटा दाना होता है, दिस इज कॉल्ड कॉर्न कर्नल, ठीक है? और कोकोनट सेग्रीगेट अलग बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुनीता, ठीक है? तो ये आ जाता है तुम्हारा काइनेटिन बेटा, ये है ना काइनेटिन, बताया तो बाबू, काइनेटिन तुम्हारा ये है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है? हाय कुशल, ठीक है? तो काइनेटिन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है? अच्छा, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन several naturally occurring cytokinin and some synthetic compound from cell promoting activity has been identified। तो ज्यादातर जो है ये तुम्हारा जियाटिन से ही आया। ज्यादातर जो ये तुम्हारा साइटोकाइनिन है ये तुम्हारा जियाटिन से ही आया, ठीक है? जियाटिन बाबू प्रोटीन टाइप, प्रोटीनेशियस टाइप सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है, ठीक है? नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स, ठीक है? जैसे तुम्हारा रूट एपेक्स हो गया, डेवलपिंग शूट बर्ड हो गया, यंग फ्रूट हो गया। तो जहां पे भी सेल डिवीजन ज्यादा करना है, ठीक है, जहां पे भी सेल डिवीजन ज्यादा करना है वहां पे मेरा साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा, ठीक है? अब क्या क्या काम करता है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, देखो क्या क्या काम करता है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्या क्या काम करता है भाई? तो क्या है? प्रोड्यूसेस न्यू लीफ सॉरी यार, प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीफ, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, स्लाइड अपलोड नहीं हुआ, एक सेकंड रुक जाओ, स्लाइड अपलोड करने दो। हाँ, क्या हुआ? बोल्टिंग कल पढ़ाया था ना हिमांशी, बोल्टिंग इंटरनोड का एक्सटेंशन को बोल्टिंग कहते हैं, ठीक है? लीफ में क्लोरोप्लास्ट होगा ना? बेटा स्टूडियो रूम, बेडरूम में ही मेरा स्टूडियो है। अच्छा चलो, सारा डाउट कर लेंगे, डाउट लास्ट में कर लेंगे, अभी 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 डाउट सारा लास्ट में कर लेंगे, अभी सुन लो। हाँ, क्लोरोप्लास्ट को बढ़ाएगा ये, एग्जैक्टली, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ को बढ़ाएगा, लेटरल शूट के ग्रोथ को बढ़ाएगा, ठीक है? एंड
एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरकम मतलब ओवरकम, इट ऑल्सो ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस, राइट। तो ये काम कर रहा है उल्टा किसके, ये काम कर रहा है उल्टा ऑक्सिन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जिया, ये काम कर रहा है उल्टा ऑक्सिन, हाँ, ठीक है। एंड दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ सीनेसेंस, डिले ऑफ सीनेसेंस दोनों करता था। डिले ऑफ सीनेसेंस कौन कौन करता था, डिले ऑफ सीनेसेंस कौन कौन करता था, जल्दी बोलो। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। तो बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन तुम्हारा डिले ऑफ सेनेसेंस करता था, ठीक है, डिले ऑफ सेनेसेंस करता था, हाँ जी। चलो, ठीक, ये हो गया साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन में बेसिकली क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस कम किया और सेल डिवीजन इंक्रीज किया, ठीक है। गिबरलिन पढ़ा दिए बेटा, कल पढ़ा है ना गिबरलिन, ठीक है। इथाइलिन, चलो इथाइलिन क्या है, इट इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीए, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा गैसियस टाइप में था, इट इज सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडर गोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो बेसिकली इसका काम होता है दोनों, देखो इथाइलिन दोनों का काम करता है, एक तो ग्रोथ कराता है, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, वो भी मतलब तो प्रमोटर भी है ये और इनिबिटर भी है, ठीक है। बट ज्यादातर टाइम में ये इनिबिटर है, ज्यादातर टाइम में ये इनिबिटर है, ठीक है, और थोड़े टाइम पे ये प्रमोटर भी होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो कर रहा है ये करा रहा है, ठीक है। दूसरा, इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, देखो अब यहाँ पे प्रमोटर का काम कर रहा है, यहाँ पे प्रमोटर का काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ठीक है। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट, यहां पे भी प्रमोटर का काम कर रहा है, यहां पे भी प्रमोटर का काम कर रहा है। अगेन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, यहां पे इनिबिटर का काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडिंग, यार जो रेडिकल चौड़ा होता है ना, रेडिकल जो चौड़ा होता है, देखो एपिकल डोमिनेंस, हाँ एग्जैक्टली, रेडिकल जो चौड़ा होता है वो तुम्हारा उसी का हो गया, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस तो ये हुआ कि नीचे वाला पार्ट जो रूट और शूट टिप ग्रो कर रहा है वो उसका हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, दिन में ही क्लास होगी, टेंशन मतलब, क्वेश्चन अभी कराएंगे, अभी थोड़ी देर में कंप्लीट तो करने दो, ठीक है, हाँ। तो एब्सिशन ऑफ प्लांट एंड ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। तो इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, अगेन यहाँ पे ये भी इनिबिटर काम है, तो इनिबिटर का काम हो गया सेनेसेंस, एब्सिशन एंड फ्रूट राइटनिंग, ठीक है। एपिकल हुक बाबू साइड वाला रीजन, जो एपेक्स पे तुम्हारा जो साइड वाला रीजन होगा, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे, टिप पे, ठीक है, तो वहां पे हुक का फॉर्मेशन करेगा जिससे ग्रोथ होगा, ठीक है। इट इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट, बढ़ाता है ड्यूरिंग राइपनिंग, एंड इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। तो ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ सीड रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट में बढ़ जाता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं, ऐसे जानो समझो, सेनेसेंस बुढ़ापा, ऐसे जानो कि अगर कोई प्लांट बुढ़ा हो रहा है तो बुढ़ा लोगों को देखते हो ना कि सांस फूलने का बीमारी होने लगता है, ठीक है, तो उस तरह से याद रखो यहाँ पे कि इथाइलिन की वजह से ये हो जाता है। मेन राइपनिंग ऑफ फ्रूट होगा, मेन फंक्शन इनहिबिटर का होता है एब्सिशन एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, मेन फंक्शन, ठीक है। एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, सेनेसेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेन फंक्शन होगा, ज्यादातर फंक्शन इसका इनिबिटर होता है, ठीक है। चलो, अच्छा और क्या करता है, इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी, इट ब्रेक्स सीड एंड बर्ड जर्मेसी, इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट, ये सब इसका वो है वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, ये सब इसका प्रमोटर वाला पार्ट है। ऑरेंज इथाइलिन गैस से रिलीज होगा, हाँ, और ऑरेंज में होता है इथाइलिन गैस, बिल्कुल। ए बी अभी करेंगे बेटा, ए बी किए कहाँ है, हाँ हाँ क्विज भी होगा, कंप्लीट करने के बाद चैप्टर क्विज होगा, चलो ठीक है।
इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड इलोंगेशन कौन करता था? इंटरनोड इलोंगेशन कौन करता था पहले? गिबरलिन। तो ज्यादा गिबरलिन करता है, ये थोड़ा थोड़ा करता है, ठीक है, इन डीप वाटर राइस प्लांट, ठीक है। अच्छा, इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, क्योंकि इलोंगेशन कर दिया तो लीफ और शूट पानी के ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ। देखो, रूट का भी ग्रोथ कर रहा है, रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, और इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस। तो देखो, तो कुछ पार्ट इसका इनिबिटर का है, कुछ पार्ट इसका प्रमोटर का है, ठीक है, कुछ पार्ट इसका इनिबिटर का है, कुछ पार्ट इसका प्रमोटर वाला है। तो यहां पे ये एब्सिसिक एसिड इस तरह से काम करता है, ठीक है। क्या क्या हुआ एक बार फिर से बता रहे हैं। पहला पहला क्या हुआ? अगर बात कर रहे हैं तो सेनेसिस एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट। दूसरा, सेनेसिस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट। तीसरा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब उसके प्रमोटर वाले में क्या हुआ? जर्मिनेशन ऑफ बड डोरमेंसी ब्रेक किया, ठीक है, रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन किया, ठीक, उसके बाद प्रमोशन ऑफ रूट एंड शूट ग्रोथ किया, एंड एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये सब काम किया है। चल, अच्छा, इथाइलिन फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है, इथाइलिन इनिशिएट करता है फ्लावरिंग भी इन पाइनएप्पल्स, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी का लाइन वाइज तुमको याद करना पड़ेगा। देखो, इसमें क्या है कि हर चैप्टर में वो होता है, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी का लाइन वाइज आपको याद करना पड़ेगा। इसको क्या करो, पॉइंट वाइज के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, पॉइंट वाइज इसको लिख लो, खास करके हार्मोन का पार्ट, ठीक है, हार्मोन का पार्ट। एक देखो देखो देखो, हाँ, एग्जैक्टली कंफ्यूजन इसीलिए होता है, कुछ कुछ सेम है और वो होगा भी, कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसको तुमको जो एनसीईआरटी कहती है उसी हिसाब से स्टेटमेंट आएगा, क्वेश्चन जो आएगा ना, सेम एनसीईआरटी के लाइन बेस पे आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर सेम क्वेश्चन आए तब तो कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये चीजें होंगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो और इसके हिसाब से इसको कंटिन्यू करते रहो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए। हम्म, चलिए। तो क्या है, इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। यहाँ पे सब सब एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल किसमें क्या कर रहा है, ये 8-10 पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये 8 से 10 पॉइंट हो जाएगा और यही 8-10 पॉइंट तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। चलिए। सिंस इथाइलिन regulates so many physiology, it is one of the most widely used PGR in agriculture। तो अगर पूछे मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर, तो तुम्हारा आ जाएगा इथाइलिन, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड PGR, it would be इथाइलिन। हाँ, एग्जैक्टली इसमें कोई ऑल्टरनेट नहीं है। देखो, इसमें वही है, पॉइंट वाइज बनाओ, गिबरलिन ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, 10-10 पॉइंट सबका आएगा। ये 10-10 पॉइंट करके तुम कर लो, ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये 10-10 पॉइंट करके करो, तब हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट वाइडली यूज सोर्स फॉर इथाइलिन क्या हो गया? इज इथेफन। ये देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, इथेफन पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ इथाइलिन इज इथेफन, which is an aqueous solution that is readily absorbed and transported within the plant and releases इथाइलिन स्लोली, ठीक है। तो सबसे मोस्ट वाइडली यूज सोर्स जो है तुम्हारा, वो इथेफन होता है। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इथेवन क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग कराता है टोमेटो में, एप्पल में, एक्सिलरेट एब्सिशंस एंड फ्लावरिंग इन फ्रूट्स, ठीक है। थिनिंग ऑफ कोकोनट, चेरी एंड वॉलनट, एंड प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, प्रमोशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी तुम्हारा काम करेगा इथालिन, है ना, ये भी काम करेगा इथालिन, ठीक है। नेचुरल साइटोकाइनेसिस आर सिंथेसाइज इन विच रीजन? बाबू वही जहां रूट और शूट एपेक्स पे होगा ना, ठीक है। हाँ, सब इंपॉर्टेंट बाबू, ये जब जितना लाइन है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक्सेलेरेट एब्सिशन मतलब बाबू कि रेट ऑफ एब्सिशन, एब्सिशन का काम मतलब उसको बुढ़ापा का काम ज्यादा ला जाता है, ठीक है, इनिबिशन इनिबिशन का काम ज्यादा करने लगता है, ठीक है। तो इसको टेबल बनाओ तभी याद होगा ये, इसका टेबल बनाइए, और इसको ओवरनाइट याद नहीं करना इसको, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सिर्फ एनसीईआरटी, अरे बहुत एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा क्या ही करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम लाइन एनसीईआरटी का तुमको उठा के देगा क्वेश्चन में, सेम लाइन। हाँ बेटा योगेश, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका क्या कॉन्सेप्ट करोगे। हाँ हाँ, सिर्फ इसको टेबल बनाओ और उसके बाद इसके काम कर लो, ठीक है। हाँ सारे पीजीआर को कंपेयर, कंपेयर क्या करोगे इसको यार, टेबल ही बनाना पड़ेगा उसको, अब या तो मुझे बनाना पड़ेगा या तुम लोग बना लो। एग्जैक्टली हाँ, ठीक है। ट्रिक होता होगा, मुझे नहीं आता बाबू, अगर कोई ट्रिक होगा तो। ट्रिक क्या करोगे, देखो दो दो तीन तीन चीज का, सब समझो समझो, समझो होता क्या है ना, दो दो तीन चीज चीज का सेम ही चीज है, ठीक है। दो 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 तीन तीन चीज का सेम ही चीज है, इसमें क्या ट्रिक बनाओगे ये बता दो। है ना, तो इसलिए तो इसको बना लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरनाइट याद मत करना ना, उसको लगा के छोड़ दो, ठीक है। धीरे 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 वो काम हो जाएगा, धीरे 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 तुम लोग रियलाइज करोगे और उसको सेम स्टेटमेंट पे हो जाएगा। चलो आते हैं लास्ट, एब्सिसिक एसिड। फीमेल फ्लावरिंग को फेमिनाइजिंग इफेक्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, चिंटू बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ हाँ चलो, आगे आते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ग्रुप में मैसेज कर दो लाइना, बायोलॉजी का अन अकेडमी है ना। चलो, as mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission, abscission और senescence दोनों का मतलब एज रिलेटेड। हाँ हाँ बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल। हम्म, चलो, तो एब्सिसिक एसिड का क्या काम है, डोरमेंसी कराता है और एब्सिशन कराता है। अच्छा, डोरमेंसी ब्रेक कौन करता था, इथालीन, डोरमेंसी ब्रेक कौन करता था, इथालीन। अभी तुम लोग क्वेश्चन देखोगे ना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत आसान है, ऐसा कोई लोड नहीं है, ठीक है। सॉरी। हाँ ठीक है। क्या, डोरमेंसी ब्रेक इसका भी है बाबू, इथाइलिन भी है डोरमेंसी ब्रेक ना, यहाँ पे देखो तुम्हारा ये डोरमेंसी, सी डोरमेंसी ब्रेक इथाइलिन भी करता है। हाँ, अदर प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर हैज ऑल्सो भी, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तो एबीए तुम्हारा स्टिमुलेट क्या क्या करता है, पहला क्लोजर ऑफ स्टोमाटा कराएगा, ठीक है। इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो ये तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। इट प्लेज अ रोल इन सीड डेवलपमेंट, सीड मेच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी, सीड डेवलपमेंट, सीड मेच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी, ठीक है। तो अगर हम एबीए डालते हैं सीड में, तो हम इसका विथस्टैंड कर सकते हैं डेसिकेशन एंड सेवरल अनफेवरेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, एबीए एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिक एसिड, ठीक है, एबीए एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिक एसिड, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एबीए, ठीक है, एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिक एसिड। चलिए। ठीक है। अच्छा अब देखो, तो दीज इंडिविजुअल्स कुड बी सिनर्जिस्टिक, जो साथ काम कर रहा है सिनर्जिस्टिक हो गया, जो उल्टा काम कर रहा है वो तुम्हारा एंटागोनिस्टिक हो गया, ठीक है। चलो, क्या क्वेश्चन पूछे तुम लोग। हाँ ठीक है सुजाता, देख लूंगा मैं, ठीक है चलो। इसमें अब देखो, एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है कि द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। अच्छा, तो बाकी क्या इंट्रिंसिक कंट्रोल होगा, साथ साथ जो काम कर रहा है बाबू वो सिनर्जिस्टिक हो गया, ठीक है। और एक दूसरे को उल्टा काम कर रहा है तो
वो आ गया। हाँ ठीक है। चल चल, along with genomic control and extrinsic factor, they play a very important role. They play a very important role in plant growth and development, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या आ गया? एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ गया तुम्हारा टेम्परेचर, लाइट, ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेट करता है वाया डेवलपमेंट ऑफ पीजीआर, ठीक है। सम सच इवेंट कैन बी वर्नलाइजेशन। अब इसका क्या क्या रिजल्ट हो रहा है? पहला वर्नलाइजेशन हो गया, फ्लावरिंग हो गया, डोरमेंसी हो गया, सीड जर्मिनेशन हो गया एंड प्लांट मूवमेंट। ये तुम्हारा एक्चुअल जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा इसमें। हाँ बाबू, जीनोमिक कंट्रोल क्या होता है कि अगर सपोज मान लो कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसमें उसका जीन ग्रोथ जीन अच्छा है, कोई है ना, कोई लंबा प्लांट हो जाता है, कोई छोटा प्लांट हो जाता है, वर्नलाइजेशन नहीं पढ़ाएंगे बेटा। कोई लंबा प्लांट हो जाता है, कोई छोटा प्लांट हो जाता है, तो वो काम में यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। डोरमेंसी का हिंदी कैसे बताओगे? सोया हुआ, ठीक है। चल ठीक है। सो ये तुम्हारा कैरेक्टर आ गया एक्सट्रिंसिक। हाँ। अच्छा, अब आते हैं फोटो पीरियोडिज्म, फिर देखेंगे वनलाइजेशन। देखो, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इस पे क्या है? इस पे सारा एग्जाम्पल आएगा तुम्हारा, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स पे ही क्वेश्चन आता है और किसी चीज पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इस पे सारा क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम्पल्स पे आएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लो, और कुछ एनसीईआरटी के बाहर का एग्जाम्पल है वो भी हम लिखवा देंगे, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के बाहर का एग्जाम्पल है वो भी साथ के साथ काम करा, सिनर्जिस्टिक बताए तो बाबू। हाँ चलो देखो। अरे भाई, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसा है, जैसे अगर मान लो तुम्हारा साइटोकाइनिन की बात करें और ऑक्सिन की बात करें, तो दोनों एक दूसरे को उल्टा काम करा और, ठीक है, तो उसको कॉम वो कहेंगे तुम्हारा एंटागोनिस्टिक कहेंगे, ठीक है। अब मान लो सेम चीज, अगर मान लो एपिकल डोमिनेंस कोई दो चीज करा रहा है साथ ही, तो वो सिनर्जिस्टिक हो गया। अभी एग्जांपल्स हम लिखवाएंगे इसका, डे न्यूट्रल, डे शॉर्ट डे, और इसका एग्जांपल हम सारा लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। अभी लिखवा देते हैं इसके। ठीक है, अब सुनो। अब सुनो सुनो, तुम लोग का क्वेरी बहुत आता है। सुनो सुनो, अब कैसा है? पहला प्लांट होता है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। सिंक्रोनाइजिंग, यार इंग्लिश का भी बड़ा दिक्कत है। सिंक्रोनाइजिंग मतलब दो फंक्शन एक साथ रेगुलेट हो रहा है, तो ये तुम्हारा, हाँ जी, फ्लोरिजन फाइटो हार्मोनी है। अभी हम एग्जांपल लिखवा देंगे, टेंशन मत लो, सब करा देंगे, तुम लोग लोड मत लो। सुनो 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 सुनो, ज्यादा तेज बोलने में खांसी आ रहा है। हाँ अब देखो, यार मेरा गला चला गया। अब उठना पड़ेगा बेड पर से यार, पानी पीने के लिए। हाँ चलो सुनो सुनो सुनो। तो कुछ प्लांट्स है जो एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, उस तरह को हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या भाई? कि अगर ज्यादा टाइम पे लाइट, ठीक है, अगर ज्यादा लाइट, ज्यादा टाइम तक, टाइम पीरियड लाइट का इंक्रीजेज है क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा, तो इस तरह के प्लांट को हम लॉन्ग डे कहते हैं, ठीक है। अगर क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम, अगर क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम है, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। और अगर क्रिटिकल ड्यूरेशन तुम्हारा बराबर है, बराबर मतलब लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स जो है, कोई कोरिलेशन नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है लाइट ड्यूरेशन से, तो वो डे न्यूट्रल होता है, ठीक है। सुनो, तो तीन चीज हुआ। क्रिटिकल ड्यूरेशन मतलब मान लो एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन टाइम पीरियड चाहिए होगा, ठीक है। अगर मान लो, अगर मान लो समझो, अगर मान लो 1 घंटे में कोई फ्लावरिंग होता है, ठीक है, तो अगर 1 घंटे से ज्यादा सनलाइट जिसको चाहिए हो रहा है, वो लॉन्ग डे हो गया, ठीक है। अगर मान लो 1 घंटे से कम सनलाइट पे हो रहा है, तो वो शॉर्ट डे हो गया। और एक को फर्क ही नहीं पड़ता, सनलाइट ज्यादा हो कम हो, उससे उसको लोड ही नहीं है, तो वो मेरा हो जाएगा डे
न्यूट्रल, वो मेरा हो जाएगा डे न्यूट्रल। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो, ये क्रिटिकल फ्लावरिंग है। तो अगर ज्यादा ज्यादा हो रहा है, अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो ये लॉन्ग डे है, अगर इससे कम हो रहा है तो ये डे न्यूट्रल है। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल्स अभी लिखवा रहे हैं, अभी एग्जाम्पल्स लिखवा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया है, हम तुमको एग्जाम्पल अभी लिखवा देते हैं। लिखो, इसका एग्जाम्पल आता है मेरे पास, हम टेबल बना के रखे हैं इसका। एक सेकंड रुको। कहाँ गया? लॉन्ग डे शॉर्ट डे, लॉन्ग डे शॉर्ट डे, लॉन्ग डे शॉर्ट डे, इसमें वो आ सकता है क्या? इसमें वो टेबल आ जाता है क्या? टेबल शेयर कर सकते हैं इसमें क्या? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, हम शेयर ही कर देते हैं, कौन इतना लिखेगा। एक सेकंड रुक जाओ, गलती कर दी, हमको पहले से इसको लिख के रख लेना था। देखते हैं ऐड होता है क्या। अभी 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 एक सेकंड रुको ना, देखते हैं। पीडीएफ साइज इमेज चला जाता है, हाँ चला जाता है। लो, ठीक है, कॉपी कर लेना इसमें। अब बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, सुनो। हाँ, लिखना नहीं है, बता देते हैं, बता देते हैं, बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। देखो, क्राइसेमेंथस, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था। डालिया, इस पे क्वेश्चन आया था। हेम्प, इस पे क्वेश्चन आया था। राइस, इस पे क्वेश्चन आया था। सोयाबीन पे, ठीक है, और टोबैको, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, इधर बार्ली इंपॉर्टेंट, कैबेज इंपॉर्टेंट, कैरेट इंपॉर्टेंट, लर्कस्पोर, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट। अनियन इंपॉर्टेंट, पिटूनिया इंपॉर्टेंट, पॉपी इंपॉर्टेंट, रेडिश इंपॉर्टेंट, और स्पिनच और व्हीट, इसमें सारा लॉन्ग डे में सारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, डे न्यूट्रल में तुम्हारा चिली इंपॉर्टेंट है, कॉटन इंपॉर्टेंट है, कुकुम्बर इंपॉर्टेंट है, मेज इंपॉर्टेंट है, पोटैटो इंपॉर्टेंट है, और टोबैको। अच्छा, टोबैको देखो, तुम्हारा टोबैको दोनों में आता है, टोबैको तुम्हारा दोनों में आता है, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल में भी। ठीक है, और टोमेटो। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। हाँ, ठीक है, हाँ, ज्यादातर मतलब शॉर्ट डे में ही आता है। ठीक है, हाँ। हाँ, लसपुर प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है तुमको। इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा बता देंगे, 6-7 एग्जांपल दे देगा, पूछेगा हाउ मेनी, कितना डे न्यूट्रल है, या कितना शॉर्ट डे है, कितना लॉन्ग डे है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, चल, तो ये लॉन्ग डे शॉर्ट डे का इसको याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, बाइनोमियल नेम नहीं, नॉर्मल नॉर्मल नेम आएगा। ठीक है, बाइनोमियल नेम नहीं आएगा, नॉर्मल नेम। चलो, तो ये तुम्हारा फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म में क्या होता है कि हार्मोनल डेवलपमेंट इसी हिसाब से होता है, बेस्ड ऑन द लाइट इंटेंसिटी, और उसके हिसाब से प्लांट का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इसको नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड हमको पता होता है। फोटो पीरियड इज वेरी नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, तो हमको पता है किस सीजन में कौन सा प्लांट ग्रो करेंगे, ताकि उसको उतना सनलाइट मिलता रहे। ठीक है, जैसे मैरीगोल्ड की खेती होती है। ठीक है, तो मैरीगोल्ड की खेती कभी देखोगे ना, तो ये ठंडे में होता है। मैरीगोल्ड की खेती जो होता है वो ज्यादातर ठंड के टाइम में होता है।
ले लो भाई स्क्रीनशॉट, है ना। तो इसलिए थोड़ा आप उसको कर सकते हैं उस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं वर्नलाइजेशन, अब खत्म ही है चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, शॉर्ट डे हुआ, ठीक है। वर्नलाइजेशन क्या होता है भाई, कि अगर 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 देर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर, तभी लाइट की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, ठीक है। इस फिनोमिना को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं, कि लो टेम्परेचर में फ्लावरिंग इंड्यूस होगा, दोनों दोनों केस में, क्वांटिटेटिवली फ्लावर का क्वांटिटी भी और फ्लावर का क्वालिटी भी, दोनों पे, ठीक है। फ्लावर का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे भी होगा, ठीक है। हाँ, तो इट प्रिवेंट्स पिरोसियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन। देखो अब देखो क्या होता है कि अगर मान लो कोई हम एक प्लांट लगाए, ठीक है, कोई प्लांट लगाए हम गर्मी में, ठीक है, और वो ठंडी में फ्लावर देता था, अगर मान लो ठंडी जल्दी आ गया तो उसका वर्नलाइजेशन जल्दी हो जाएगा, वो फ्लावर जल्दी देने लगेगा, ठीक है। हाँ, क्या बाबू, अच्छा ये रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट अचानक से, है ना, प्रियोसियस में तुम्हारा अचानक से रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को नहीं स्टार्ट करेगा, ठीक है। हाँ, एंड इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच इट मेच्योरिटी, ठीक है। तो जब तक वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, अच्छा बता देंगे बाबू, जब तक वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता, ठीक है, तब तक तब तक वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, इसलिए। हाँ, अभी वर्नलाइजेशन का टाइम में मोस्ट ऑफ द प्लांट के लिए डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है, ठीक है। जैसे तुम्हारा वो करंडोला प्लांट हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये सब जो ठंडी ठंडी छोटे छोटे सुंदर सुंदर फ्लावर देखते हो, पिटूनिया हो गया, तो इन सब का भी वर्नलाइजेशन का टाइम है, ठीक है। हाँ, करंडोला एक फ्लावर होता है, येलोइश येलोइश कलर का, बहुत सुंदर लगता है, देखोगे ना, रोड साइड पे लगा रहता है, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन स्पेशली रिफर्स टू प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम वर्नलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट फूड प्लांट वीट बार्ली राई आर टू काइंड्स ऑफ वैरायटीज, विंटर एंड स्प्रिंग वैरायटी। अब यहां पे देखो, वीट बार्ली वगैरह में क्या होता है, वीट भी तुम्हारा रबी क्रॉप है, बार्ली भी तुम्हारा रबी क्रॉप है, राई भी तुम्हारा रबी क्रॉप है, ठीक है, ठंड के टाइम होता है सब। शॉर्ट डे बाबू, टोबैको जनरली शॉर्ट डे होता है, बट डे न्यूट्रल भी होता है, कि उतना ज्यादा उसको मतलब नहीं है। बेटा वर्नलाइजेशन मतलब कि जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, कि वो फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा, इसी को वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो एक ऑप्टिमम टाइम पे भी, एक टाइम पीरियड पे ही वो फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। तो इसका दो वैरायटी है, एक स्प्रिंग वैरायटी होता है, एक, हाँ, एक स्प्रिंग वैरायटी होता है और एक तुम्हारा विंटर वैरायटी होता है। स्प्रिंग वैरायटी जो है ये तुम्हारा नॉर्मली प्लांटेड होता है एंड कम्स टू फ्लावर बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग का टाइम क्या हो गया तुम्हारा, फरवरी मार्च, ठीक है, तो वहां पे ये फ्लावर कर देता है। स्प्रिंग वैरायटी में क्या, कि जो इसका ग्रोइंग सीजन होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये फ्लावरिंग कर देता है, ठीक है। विंटर वैरायटी क्या होता है, कि अगर स्प्रिंग में एक फ्लावर लगाया है, ठीक है, तो ये फ्लावर होना छोड़ देगा और ये मेच्योर ग्रेन नहीं देगा विद इन द फ्लावर ऑफ फ्लावरिंग ग्रेन। मतलब एक चीज समझो, देखो क्या होता है, सपोज मान लो कि अगर हम एक मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड ले लो, ठीक है, अगर हम इस मैरीगोल्ड को गर्मी में लगाए, समर में लगा तो सकते हो, मेरी मर्जी, हम कभी भी लगा दें, तो अगर हम इसको समर में लगाए तो ये फ्लावर नहीं देगा, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा और ये मर जाएगा, इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा और ये मर जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ, कि अगर हम इसको विंटर में लगा रहे हैं, अगर हम इसको विंटर में लगा रहे हैं, अगर विंटर में टाइम से पहले लगा दिए, समझो, समझो, अगर विंटर में टाइम से पहले लगा दिए, मान लो कि हम विंटर में लगा दिए इसको अक्टूबर में, ठीक है, तो क्या होगा, बाय द एंड ऑफ नवंबर दिसंबर जनवरी जब इसका जवानी आ जाएगा तो ये फ्लावर दे देगा। तो ये इसका ऑप्टिमम टाइम है, जब टेम्परेचर भी लो है और जब ये मेच्योर भी कर रहा है, जब टेम्परेचर भी लो है, जब ये मेच्योर भी कर रहा है। बट यही अगर हम इसको जनवरी में लगाए,
तो मान लो जनवरी में टेम्परेचर लो है, जनवरी में टेम्परेचर लो है, बट आफ्टर जब तक ये फ्लावरिंग के लायक हुआ उस टाइम तक टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो फिर से बेचारे के साथ धोखा हो गया, फिर से बेचारे के साथ धोखा हो गया। तो ये वाला स्प्रिंग वैरायटी होता है। समझ में आया? बेटा बाइनियल प्लांट वन लाइन से क्यों नहीं शो करते, उस पर ही बता रहे अभी तुम्हारा। हाँ हाँ, चल आगे बढ़ते हैं। तो आगे टेम्परेचर, हाँ हाँ, कभी भी ग्रो कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल करके ग्रो कर सकते हो, बिल्कुल करते हैं ना लोग। जैसे अब आजकल देखते हो हर टाइम पे तुमको गुलाब मिल जाता है, तो करते हैं ना ग्रोथ। हाँ, तो हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, देखो यही ठीक है। तो अगर ऑटम में प्लांट करोगे तो दे जर्मिनेट ओवर विंटर एंड कम टू स्मॉल सीडलिंग, रिज्यूम द ग्रोथ इन स्प्रिंग। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा होता है, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन मिड समर। तो इस तरह से तुम इस तरह से कर सकते हो। हाँ, अच्छा, अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट में क्या होता है, पहला साल ग्रोथ होगा, पहला साल ग्रोथ होगा, दूसरा साल फ्लावरिंग होगा और मर जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगा एंड दे विल डाई। ठीक है, इन द सेकेंड सीजन। तो जैसे इसका एग्जांपल आ गया सुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ये बाइनियल्स होते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर टाइम पे ही फ्लावर करेंगे, ये पर्टिकुलर टाइम पे ही फ्लावर करेंगे और मर जाएंगे। सपोज मान लो कि कैरेट को हम लगाए, ठीक है। अब कैरेट क्या हुआ कि एक साल तो बड़ा हुआ बेचारा, है ना, ग्रो किया। अब उसके बाद देखोगे एक सीजन आता है कैरेट का, लगभग जुलाई अगस्त में, अगस्त के टाइम पे आता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कैरेट का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये तो रूट है, ठीक है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है उस पर फूल वूल होगा, ठीक है, उस पर फूल वगैरह होगा, वो अपना वो करके और कट के फिर उसका रिफ्रेश कर लेगा। ठीक है, अच्छा अब देख लो, subjecting to growing a biennial plant to a cold treatment stimulates subsequent photo period flowering response। तो अगर मान लो हमको जल्दी मेच्योर करना है, अगर हमको इसका मेच्योरेशन पीरियड बढ़ाना है या जल्दी करना है, ठीक है, तो अगर हम जल्दी मेच्योर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, इसका फ्लावरिंग और सेनेसेंस हो जाएगा और इसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हम्म, तो उसी टाइम पे हम लगाते हैं, उसी टाइम के हिसाब से हम लगाते हैं। खुशी बेटा एक बार इसको फिर से देख लेना ना, वीडियो डाउनलोड तो हो ही जाएगा ना, तो उसको फिर से देख लेना। ठीक है, स्कारिफिकेशन बाबू, ही हाइलम का स्कार रहता है ना टिश्यू, जहां से माइक्रोपाइल अटैच है उसको स्कारिफिकेशन कर। चलो, अब आते हैं लास्ट टॉपिक, बस सीड डॉर्मेंसी, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आज तो 15 क्वेश्चन ही हो पाएगा, तो कोई नहीं, बाकी कल वो कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सीड डॉर्मेंसी क्या होता है। भाई देखो, हर सीड एक टाइम पे डॉर्मेंट स्टेज पे रहता है, हर सीड एक टाइम पे डॉर्मेंट स्टेज पे रहता है। ठीक है, तो क्या है भाई इसमें, तो देर आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल। क्यों भाई, क्योंकि वो डॉर्मेंट कंडीशन पे है। ठीक है, तो दीज सीड्स आर अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी विच इज कंट्रोल्ड नॉट ओनली बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट अंडर एंडोजीनस कंट्रोल ऑफ द सीड इटसेल्फ। देखो समझो बात, समझो बात को, समझो बात को, क्या होता है, कभी भी जब राइस का खेती करते हैं या कभी भी जब वीट का खेती करते हैं, तो तुम्हारा सीड जो है ना, जो सीड हम डालते हैं वो 2-3 साल ओल्ड होता है। कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर भी करो, 2-3 साल पुराना होता है। ठीक है, हाँ 2-3 साल। अरे भाई एनसीईआरटी, हम भी एनसीईआरटी से ही बता रहे हैं ना। हाँ, न्यू एनसीईआरटी का टॉपिक होगा, लिख लो, 2-3 साल पुराना होता है। तुम लोग बहुत पैनिक करते हो भाई। हाँ, 2-3 साल पुराना होता है। ठीक है, तो उसी सीट को हम यूज करते हैं ताकि वो तब तक मेच्योरिटी अपना डोरमेंसी स्टेट को ओवरकम कर दिया। कभी नया नवेला सीड हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हो सकता है वो सीड तुम्हारे डोरमेंसी फेज में हो। ठीक है, तो देखो क्या क्या कारण होता है सीड का जिसके कारण वो डोरमेंट स्टेट पे रहता है। पहला, इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, presence of chemical inhibitors slash ascorbic acid, phenolic acid, para ascorbic acid, and immature embryos are some of the reason which causes seed dormancy। ठीक है,
तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी हो सकता है। ठीक है। हम्म। This dormancy, however, can help to overcome natural means and various man-made measures। ठीक है, तो इस डॉर्मेंसी को ओवरकम कर सकते हैं, जैसे सीड कोड का बैरियर जो है हम उसको तोड़ सकते हैं बाय मैकेनिकल एब्रेशन। ठीक है। दूसरा फिर हम क्या कर सकते हैं कि तुम्हारा effect of inhibitory substance can be removed by subjecting to chilling condition or by applying chemical like गिबरलिक एसिड एंड नाइट्रेट। ठीक है। तो मतलब सीड डॉर्मेंसी को हम जगा सकते हैं। कोई सोया हुआ सीड है, अब आदमी कोई सोया हुआ है तो क्या हुआ, एक नॉर्मल टाइम पे जागेगा। ठीक है। आदमी कोई सोया हुआ है तो क्या हुआ, एक किसी नॉर्मल टाइम पे जागेगा। अब अब क्या करेंगे, अब अगर मान लो अब अगर मान लो क्या एब्रेशन बाबू तोड़ना, एब्रेशन है ना। समझो 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 समझो, देखो अगर मान लो कोई एक सीड है। ठीक है। इस सीड का एक एकदम हार्ड सीड कोट है जिसकी वजह से सोया हुआ है। तो मतलब अगर मान लो कोई आदमी कमरा बंद करके सोया हुआ है। ठीक है। वो कब उठेगा, जब उसका मन करेगा आराम से, जब तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो तब उठेगा। अगर मान लो तुम उसका दरवाजा ठकठका रहे हो, बार बार ठकठका रहे हो, बार बार ठकठका रहे हो, तो बेचारा जाग जाएगा ना, नींद खुल जाएगा। तो वही, तो हम मैकेनिकल एब्रेशन से सीड कोट को रप्चर कर सकते हैं और उसकी वजह से उसका सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। प्लस हम क्या किए, जबरदस्ती उठ के उसको चाय पिला दिए। कोई सोया हुआ आदमी है तो उसको चाय पिला दी तो अचानक से जाग जाएगा। तो अगेन यहाँ पे गिबरलिक एसिड और नाइट्रेट के यूज से हम उसका ग्रोथ बढ़ा देते हैं। ठीक है। गिबरलिक एसिड चिलिंग नहीं होता बाबू, चिलिंग कंडीशन मतलब उसको ठंडी में डाले। ठीक है। ठंडी ठंडी में डाले और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद हम उसके, हाँ हाँ, उसके बाद हम इसको ओवरकम कराते हैं डॉर्मेंसी। ठीक है। तो ये है तुम्हारा सीड डॉर्मेंसी, कुछ नहीं है, नॉर्मल तुम्हारा सीड जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डिस डॉर्मेंसी कैन बी ब्रोकन बाय टू फैक्टर्स। पहला मैकेनिकल एब्रेशन, मैकेनिकली हम उसका सीड को रप्चर करते हैं। और दूसरा हार्मोन इंडक्शन, हार्मोन इंडक्शन हम करते हैं लाइक गिबरलिक एसिड। और तीसरा क्या करते हैं, तीसरा क्या करते हैं, हम चिलिंग कंडीशन में डालते हैं। ठीक है। बस इतना इतना ही जानना, चिलिंग कंडीशन में जानते हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन क्विज करते हैं, 15 क्वेश्चन करेंगे आज, ज्यादा नहीं करेंगे। चलो शुरू हो जाते हैं यार, तैयार तैयार, पोल पोल खेलना स्टार्ट है। अभी आंसर मत देना, आंसर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं आंसर, आंसर नहीं, अरे भाई नहीं दो ग्रुप पे आंसर, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। क्या है, इन प्लांट ऑक्सीजन सिंथेसिस अकर्स इन, बहुत इजी आंसर है, जल्दी बता दो। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अभी पोल करेंगे, लास्ट क्लास खत्म होने दो, नेक्स्ट चैप्टर के लिए पोल करेंगे, टेंशन मत लो। बेटा यहाँ पोल पे आंसर दो, इसमें दोगे आंसर नहीं होगा चलेगा काम। ठीक है, पोल पे आंसर दीजिए। चलिए चलिए। ठीक है। तो आंसर क्या है भाई, आंसर है आपका डी, आंसर है आपका डी, रूट एंड शूट टिप, आंसर है डी, रूट एंड शूट टिप। ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंड्यूसेस सेल डिवीजन, बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो ये एम्स का क्वेश्चन है भाई, फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, ये एम्स का क्वेश्चन है। ठीक है। ये एम्स का क्वेश्चन है, तो देख लो क्या हाल है एम्स का, एम्स का हाल देख लो भाई तुम लोग सब। ठीक है। तुम लोग सोच रहे हैं ना क्या क्वेश्चन आ जाएगा क्या नहीं आएगा, एग्जैक्टली ये एम्स का क्वेश्चन है। और भी 1997 में जब पता है कट ऑफ 30% जाता था, तो मान लो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो यही सही हो गया। हाँ, 30% जाता था कट ऑफ उस टाइम पे। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, साइटोकाइनिन। तो कोई चमत्कारी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। हाँ। ठीक है, कोई चमत्कारी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन टाइप देख लेंगे बाबू जिया। टोबैको शॉर्ट डे में है मतलब कम लाइट में फ्लावरिंग से, हाँ बिल्कुल अपर्णा, टोबैको शॉर्ट डे में। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज अ वीडियो वीडी साइड। पता है तुम लोग दो चीज में कंफ्यूज करोगे। चलिए वेरी गुड, एनसीईआरटी लाइन है, एनसीईआरटी लाइन है। वीडी साइड जो छोटा छोटा घास फूस नहीं निकलता उसको मारता है। 2,4-D डाई
क्लोरो फिनो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ लोड लेने वाली बात है नहीं, सबका सब आंसर सही हो रहा है। देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला, विच, देखो, देख लो एम्स का क्वेश्चन देख लो भाई, एम्स का क्वेश्चन देख लो का क्या हाल है, एम्स का क्वेश्चन देख लो क्या हाल है। देख लो ना, तुम लोग लोड ले रहे थे चैप्टर में, देख लो। ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो तुम लोग लोड मत लो भाई इतना, लोड मत लो इतना, ठीक है। चलिए आगे। एम्स का है बेटा, एम्स का है, एम्स का है, नीट का नहीं है। हाँ जी, देखो, potential to develop the plant cell that has a tendency to developed into a full plant। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस नाइस नाइस। है ना। एग्जैक्टली तो क्या है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टिश्यू कल्चर नहीं होगा, तुम लोग जो टिश्यू कल्चर कर रहे हो ना, जीन क्लोनिंग से क्या मतलब है, ये दोनों तो एकदम ही नहीं था। तो क्या है, तो टोटीपोटेंसी क्या होता है, एक सेल से पूरा प्लांट बन जाए तो तुम्हारा टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। ठीक है, इसको गलत नहीं करना है। चलिए अगला, इंड्यूसेस डॉर्मेंसी, इंड्यूसेस डॉर्मेंसी, बहुत इजी है। इंड्यूसेस है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंड्यूसेस है भाई, डॉर्मेंसी इंड्यूस कर रहा है। इंड्यूस 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 मतलब इनहिबिटर है। ऑक्सिन कहां डोरमेंसी इंड्यूस करने लगा भाई। द करेक्ट आंसर इज एनसीईआरटी लाइन, एस्बेसिक एसिड। ठीक है, ए बी ए आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, द प्लांट हार्मोन कंट्रोलिंग फ्रूट राइपनिंग, देख लो एम्स का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन का हालत देख लो भाई। हाँ जी, अभी शेयर कर देंगे लास्ट में, 15 टॉप 15 के बाद सबका सही ही होगा मुझे लगता है, 80% लोग का तो आंसर सही आ रहा है, तो क्या ही लीडर बोर्ड। है ना। चलो गुड। हाँ, इथाइलिन अभी बाबू नया वाला भी करेंगे, अभी 2017 तक जितना एम्स का क्वेश्चन अभी तक आया है इस पे सारा कर लेंगे, टेंशन मत लो। चल अगला, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन सेनेसेंस, एनसीईआरटी लाइन, अगेन ये एनसीईआरटी लाइन है, अगेन ये एनसीईआरटी लाइन है। इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन, पहले पे ही तुमको आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली exactly। पहले पे ही तुमको आंसर मिल जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, क्या हो जाएगा भाई, इट इज साइटोकाइनिन। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी है तो 30 क्वेश्चन हम लाए थे, लेकिन 15 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। आज 15 क्वेश्चन नहीं करेंगे। कर्लिंग ऑफ टेंड्रिल, ये क्वेश्चन तुम्हारा उससे आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन तुम्हारा इधर थोड़ा सा आ गया। ही ना, रिफ्रेश करो, आ जाएगा बेटा। फोटोट्रॉपिज्म से कर्लिंग नहीं होता, फोटो पीरियोडिज्म या फोटोट्रॉपिज्म से कर्लिंग नहीं होता, ठीक है। इट इज थिग्मो। थिग्मो क्या होता है बाबू, देखो ऐसे है, किसी एक जगह पे आएगा, एक जगह पे ऐसे ऐसे कॉइल करते जाएगा, तो कोई सब्सटेंस के टच में आता है तो उसके उसके वजह से कॉइल करता है ना। किसी टंडिल को ऐसे एक लकड़ी पकड़ाओ, लकड़ी पकड़ाओ, टक 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 टक, उसके चारों ओर कर जाएगा, तो उसको ये कॉइल करता है तुम्हारा एक हार्ट से, तो इसको हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। कोई बात नहीं,
इसको लिख लो, अगर नहीं पढ़े हो तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ये भी टफ नहीं था। बर्ड डॉर्मेंसी अगेन एनसीईआरटी लाइन, बर्ड डॉर्मेंसी अगेन एनसीईआरटी लाइन, बर्ड डॉर्मेंसी कैन बी इंड्यूस्ड इन, बर्ड डॉर्मेंसी कैन बी इंड्यूस्ड इन, बर्ड डॉर्मेंसी कैन बी इंड्यूस्ड इन, जल्दी। हाँ बिल्कुल सही। इथाइलिन नहीं बाबू, बर्ड डॉर्मेंसी में इथाइलिन नहीं, नहीं बर्ड इंड्यूस बोल रहा है, डॉर्मेंसी हटाना नहीं बोल रहा है, इंड्यूस बोल रहा है, इंड्यूस, इंड्यूस बेटा, आई ए नहीं होगा, इंड्यूस बोल रहा है, तो इंड्यूस बोल रहा है तो क्या होगा, ए बी होगा। यही यहीं पे गड़बड़ कर रहे हो। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन होगा ना, और कहां से, लंदन से क्वेश्चन बनता है। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, गुड जॉब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एवेना कर्वेचर टेस्ट, ये अगेन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। बायो एसए के लिए एवेना कर्वेचर टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अरे मत दिया करो पहले आंसर यार, सबको आता है ये क्वेश्चन का आंसर, इतना बार रिपीट हुआ है, ठीक है, एवरीवन नोज दिस आंसर, बट पहले मत दिया करो, ठीक है। एवेना कल्चर या बायो एसे जो हम क्रिएट किए थे, ये तुम्हारा वेंट किया था, ठीक है, वेंट किया था, एंड इट इज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप एनसीईआरटी, अगर नहीं है तो इसको लिख लीजिए। कराना ही नहीं बाबू, किसी और का बायो ऐसे आता ही नहीं, सिर्फ एवेना कल्चर टेस्ट का ही आता, और किसी का बायो ऐसे नहीं आता, ठीक है, इसलिए। हाँ हाँ, ओट प्लांट, हाँ ठीक है। चलो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग क्या कराए क्या नहीं कराए उससे लोड मत लो, ठीक है, जितना बता रहे हो उतना ही आएगा। पेपर बताया था ना मेरे पास रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, बायो ऐसे एक्सट्रैक्शन टेक्निक होता है फरीन। अगेन, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन 2011 में रिपीट हुआ, एम्स का ही, एम्स का क्वेश्चन एम्स में ही रिपीट हुआ है ना। क्या है आंसर, एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज साइटोकाइनिन, ए इज द करेक्ट आंसर, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, राइट। हाँ चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है। 12th को क्या एक्सप्लेन करना बाबू, 12th सेल डिवीजन तो बताए थे, ये तो पहले भी कराया है ना क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले तो कराया है। ना 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 ना, यार क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। अगर गिबरलिन प्रमोट सीड जर्मिनेशन, रेट ऑफ सेल डिवीजन कौन इंक्रीज करेगा, साइटोकाइनिन, ये तो एकदम नहीं होगा बेटा, ये कैसे तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। सिंथेसिस को एब्सिसिक एसिड कैसे काम करेगा, एस्पेरिक एसिड उल्टा काम करता है, तो ये भी एकदम नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करो ना बाबू, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आंसर आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू हार्ड सीड कोट, ये क्या होगा, ये तुम्हारा डोरमेंसी वो हटाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये तुम्हारा ये तुम्हारा सीड जर्मिनेशन वाला पार्ट आ गया, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, एंजाइम जो ब्रेकडाउन का काम स्टार्ट करे, ठीक है, जिससे मेरा डोरमेंसी खत्म होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन बन जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14, देखो थोड़ा टाइम दे रहे हैं, पढ़ो, थोड़ा टाइम दे रहे हैं, पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन देंगे, थोड़ा टाइम दे रहे हैं, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, सिर्फ बड़ा है, हाँ कर दिए पोल। है ना, क्या बोल रहा है, हार्मोन प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन दस हेल्पिंग द प्लांट, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस, ठीक है। तो एक्स मेरा क्या आ गया, ये आ गया इथाइलिन, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। वाई हार्मोन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, पढ़े थे हम लोग, वाई हार्मोन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, अगेन यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। पीटीओल इलोंगेशन इन डीप प्लांट्स, ये भी तुम्हारा इथाइलिन आ गया, ठीक है।
अभी अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कनीज उस पर बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। जेड, जेड इनहिबिट्स सीड जर्मेशन। हाँ ठीक है, तो जेड तुम्हारा एस्बिस्किक एसिड आ गया, आंसर क्या आ गया तुम्हारा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कैसा आता है? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर तुम्हारा वो कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, अगेन ग्रोथ से क्वेश्चन आया है, लास्ट क्वेश्चन, ग्रोथ पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या हुआ भाई? आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें वो आएगा ना, एक करेक्ट आएगा एक इनकरेक्ट आएगा ना, इसमें दोनों बताना है बाबू, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों बताना है, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों बताना है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ लेंथ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, पॉलन ट्यूब ग्रोथ ऑफ ये होता है, ठीक है। अच्छा, सेल ग्रोथ ऑफ लीफ इज नॉट मेजर्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। सेल्स ऑफ वाटरमेलन कैन इंक्रीज, हाँ ऑप्शन नहीं आए, नीचे वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया ना। हाँ, इसमें इसमें ऑप्शन दोनों होना चाहिए था, कौन सा करेक्ट है कौन सा सही है, ठीक है। तो ये भी डी है, डी सही है, ठीक है। 17,500, ये भी शायद स्टेटमेंट सही है ना, ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, तो ए सी और डी तुम्हारा सही है, ए बी और डी तुम्हारा सही है, सी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, ठीक है। सी इनकरेक्ट है, ठीक। तो दोनों बताना था इसमें, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, हाँ इसमें क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। चलो तुम लोग का लीडर बोर्ड देख ले। अच्छा चलो एक वो कर लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा अब सुनो, अब सुनो कहानी सुनो, क्या पढ़ना है तुम लोग को नेक्स्ट टॉपिक, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है तो ए पोल डालना, ठीक है, अभी एक पोल कर रहा है। ह्यूमन फिजियो पढ़ना है नेक्स्ट, तो ए डालना, ठीक है। जेनेटिक्स पढ़ना है तो बी डालना, इकोलॉजी पढ़ना है तो सी डालना, एंड अगर प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़ना है तो डी डालना, ठीक है। चलो बता दो, आ जाओ, ए बी सी डी जल्दी शुरू हो जाओ। अरे भाई यहां डालो ना, यहां पे पोल पे डालो। बेटा रोज लेक्चर सुबह 8:30 AM, रोज लेक्चर 8:30 AM ही होती है मेरी, डेली क्लास 8:30 AM होती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो नीट प्लस, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो नीट प्लस। अच्छा सुनो, तो मतलब नेक्स्ट टॉपिक कल से ह्यूमन फिजियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, चलो मेरे लिए भी अच्छा है यार, हमको लोड नहीं लेना पड़ता ह्यूमन फिजियो में, ठीक है। ह्यूमन फिजियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हाँ जी। चलिए, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक कल से वी आर स्टार्टिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी, आज प्लांट फिजियो का टेस्ट हो गया। सुनो, सुनो तुम लोग को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, तुम लोग को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, लीडर बोर्ड यार उड़ गया। तुम लोग को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, तुम लोग को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, क्या टाइम दे रहे हैं, टाइम हम इसलिए दे रहे हैं तुम लोग को कि तुम लोग क्या करोगे, प्लांट फिजियो पढ़ोगे, ठीक है। बोलो प्लांट फिजियो का टेस्ट कब लें तुम लोग का, पूरा टेस्ट, प्लांट फिजियो का पूरा टेस्ट कब लें? कल कह रहे हैं कुछ लोग संडे कह रहे हैं, ठीक है। चलो, चलो चलो तो एक काम करते हैं, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, आज वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है ना। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, चलो चलो तो चलो सुनो सुनो, फ्राइडे ले लेते हैं, ठीक है, फ्राइडे ले लेते हैं, ठीक है। फ्राइडे तक तुम लोग पूरा प्लांट फिजियो खत्म कर दो। जो लोग की क्लासेस मिस हुई है मैं उनकी रिकॉर्डिंग प्लांट फिजियो की आपको शेयर करेंगे, एंड आई वांट एवरीवन टू स्कोर फुल मार्क्स, आई वांट एवरीवन टू स्कोर स्कोर फुल मार्क्स, ठीक है, सबके फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक।
तो चलो, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। चलो, बाय बाय बाय। हाँ, 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, 8:30 AM फ्राइडे, ठीक है। हम लोग 90 क्वेश्चंस करेंगे। 90 क्वेश्चन करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है ना। 90 क्वेश्चन करेंगे, 1.5 घंटे का सेशन होगा, थोड़ा बड़ा सेशन होगा, 1.5 घंटे का सेशन होगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय। हाँ, आज मैं डीपीपी, आज प्लांट फिजियो से रिलेटेड जितना कुछ है सब कुछ शेयर कर देंगे। आज प्लांट फिजियो का सब कुछ शेयर कर देंगे, नीट प्लस टेलीग्राम चैनल पे। चलो, आई सी यू, बाय बाय बाय।